तो फिर आ गए फ्रेंड हम लोग जयपुर। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखे थे कि मैं खाटू धाम दर्शन करने के लिए गई थी। तो वहाँ से मैं अब रात हो चुका है, बज रहा है 8 बज रहा है। तो फिर हम लोग फाइनली जयपुर आ चुके हैं। और ये देख लीजिए कुछ पिंक सिटी कुछ इस तरह की जगमगाती हुई और खुशनुमा, बहुत ही सुंदर ही ये है पिंक सिटी। तो फिर मैं सोची भी नहीं थी। और ये देखिए चांद, तो चार चांद लगा दिए पिंक सिटी में। तो बहुत ही सुंदर और बहुत क्या बोले, तारीफ़ नहीं कर सकते, इतना सुंदर है ये जयपुर। तो रात में देखने लायक है और सच में ये पिंक कलर का हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लग रहा। तो मैं ना मोबाइल से शूट कर रही थी तो सब जगह तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। लग रहा है ना सच में पहले ज़माना जैसा रजवाड़ी लोग का पूरा सारा चीज़ ऐसे ही है। हम लोग कहाँ पे आ गए, कौन से लोक में आ गए, मस्त लग रहा था। तो कभी आप लोग को भी टाइम हो तो कभी भी तो फिर आप लोग भी आया करें जयपुर, एक बार ज़रूर विजिट करें। तो मस्त जगह है एकदम, बहुत ही सुंदर हमें लगा। तो तारीफ़ ही क्या करें, लेकिन बहुत मस्त है। आप कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरह का बना हुआ है पहले का राजवाड़े लोग का। तो यहाँ पे ना जो चीज़ का दुकान है तो वो आगे में देख रहा है लिखा हुआ है, जैसे कि दवाई की दुकान, कपड़े की दुकान, मोजरी की दुकान, हर चीज़ की दुकान के नीचे लिखा हुआ। और ये देख लीजिए ये है कुछ हवा महल। तो ये कुछ इस तरह का रात का लग रहा है। और सारे लोग यहाँ ना फॉरेनर लोग, चाहे कोई भी ऐसा आदमी, सब लोग यहाँ पे आके टूरिस्ट सब तो बाहर से ही फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो फिर हम लोग भी फाइनली गाड़ी रोक दिए और फ़ोटो क्लिक कर रहे थे थोड़ा बहुत, और वीडियो भी शूट कर लिए। तो ये है कुछ इस तरह का। और काफ़ी हम लोग थक चुके थे तो सोचे कि चलो होटल चलते, सुबह ही आगे करते। लेकिन ये तो रात में देखने के लायक है, बहुत ही सुंदर है। तो थोड़ा सा ही देखे, फिर उसके बाद हम लोग आ गए होटल। तो होटल कुछ इस तरह का फ्रेंड, तो ये जैसे पहले ज़माने में नहीं रहते थे, जैसे पहले ज़माने में राजा रजवाड़ी लोग के टाइम में, तो फिर इस तरह के मिट्टी के टाइप में होटल है। और ये ना सीमेंट कहीं है, लेकिन लग रहा है ना मिट्टी टाइप में, डिजाइनिंग बहुत ही काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और ये देख लीजिए, तो फिर हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और ये देख लीजिए कुछ इस तरह का छोटी छोटी पतली पतली सीढ़ी है। और ये गेट देख लीजिए कुछ इस तरह से बना है। तो फिर मैं ना, मेरी बेटी शूट कर रही थी तो कभी मैं पकड़ लेती थी तो कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन है बहुत सुंदर मैं शूट किया। और ये देख लीजिए कुछ इस तरह का यहाँ पे पॉट रखने के लिए, सजाने के लिए। और ये देखिए मेरा हस्बैंड है तो और ये देखिए रूम है। रूम तो मस्त, इतना सुंदर था ना रूम, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा, जैसे पहले ज़माने में रहते थे ऐसे ही। और फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा काफ़ी भूख लग गया था तो फिर हम लोग आ गए नीचे में ही, जस्ट होटल है। हम लोग बोले रूम में खाना नहीं मंगाते, नीचे ही जाके खाते। तो फिर हम लोग के साथ तो 2 लोग और आए थे, तो इन्हीं के जान पहचान के हैं, तो उन लोग भी आए। तो हम लोग सब लोग बैठे फिर खाना खाने के लिए। ये देख लीजिए कुछ इस तरह का यहाँ का लाइटिंग साइटिंग है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और म्यूजिक भी था राजस्थानी कल्चर जैसा, और बैठ के खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो फिर हम लोग फाइनली अपने अपने सीट पे बैठ चुके हैं। तो ये देख लीजिए, तो फिर मेरी बेटी बैठ रही है। और फिर यहाँ की कुर्सी इस तरह की लगी हुई है, तो चारों बगल सारे कुर्सी टेबल से भरे हुए हैं। और धुन बज रहा था राजस्थानी म्यूजिक जैसा। और फिर हम लोग ना, काफ़ी भूख लग गया था फिर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत ही खाए थे, हम लोग निकल गए थे क्योंकि ज़्यादा रात होने से फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए जयपुर निकल गए। वहाँ से 100 किलोमीटर है, खाटू श्याम से 100 किलोमीटर। तो फिर हम लोग आ गए तो खा रहे हैं। तो ये है दाल है, चावल है, सैलेड है और पनीर, शाही पनीर की सब्जी है। और ये ना एक लहसुन और टमाटर की चटनी दी थी, यहाँ की राजस्थान की स्पेशल। ये टमाटर लहसुन की चटनी काफ़ी टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगा। और शाही पनीर है और काफ़ी अच्छा ये बना हुआ है। ये देख लीजिए कुछ इस तरह की। तो हम लोग सब लोग खाए जा रहे हैं, काफ़ी भूख लग गया था। और हम लोग रूम में आ गया, कुछ इस तरह का है रूम, तो काफ़ी अच्छा। और यहाँ नीचे रखा हुआ डस्टबिन का डब्बा है कुछ इस तरह से, और पर्दे लगे हुए, जाले लगे हुए। और यहाँ पे एसी भी है, तो कुछ इस तरह से है। पानी पी रही है तो एसी इस साइड में है, पर्दा लगा हुआ है, जाला ऐसा खिड़की है, पूरा जाला बना हुआ है।
और ये देख लीजिए यहाँ पे दो दो बेड है, एक साइड में उन लोग भी सोए थे और एक साइड में हम लोग सोए थे, बड़ा बड़ा बेड दिया था। और फिर हम लोग सुबह हो गया, फिर मैं ना नहा ली, तो फिर उसके बाद नहा करके जस्ट निकली, तो फिर अपना मैं थोड़ा सा बाल सही कर लो, फिर हम लोग चलेंगे घूमने के लिए हवा महल। यूँ तो हवा महल रात को देखने के लायक है, लेकिन क्या ही करूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर आज ही हमें निकलना भी है, तो किसी टाइम आएंगे तो फिर हम 2 दिन ज़रूर रहने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ जयपुर आओ तो रात को ही देखने लायक होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सिटी है। अब फाइनली हम ये बता दें कि हमें तो दिल्ली से भी बहुत सुंदर लगा, तो लगा ना कि सच में मैं वहीं पे रह जाऊँ, और बहुत ही सुंदर था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर अभी जल्दी जल्दी तैयार होते और फिर चलते हैं हवा महल की ओर। तो फिर ये देख लीजिए, तो फिर मैं जल्दी जल्दी तैयारी हो लूँ और कुछ निकाल रही हूँ मेकअप का सामान। और फिर ये देख लीजिए, तो फिर मैं बाल झाड़ लूँ और बच्चे लोग को भी उठा दी हूँ, तो बच्चे लोग भी नहा लेंगे, मन होगा तो नहाएंगे, नहीं तो फिर कपड़े चेंज कर लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि होटल में होता नहीं है ऐसे, बच्चे लोग आलसपना करते हैं, जल्दी नहाने ये सब नहीं खोजते। तो फिर मैं तो तैयार हो ली, लेकिन मेरा ईयरिंग है ना गाड़ी में गिर गया, लेकिन कोई नहीं, मैं ख़रीद लूँगी और बाज़ार से। और फिर मेरी छोटी वाली बेटी फ्रेश होके आ गई है बाथरूम से। अब ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरह का, मुंह में खूब सारा पाउडर लगा ली है, ये भी फ्रेश हो ली, लेकिन बोली कि मैं नहीं खोलूँगी कपड़े। सही तो है, मैं लाई सबके लिए कपड़े, लेकिन बोली कि मैं नहीं पहनूँगी, मैं यही मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर छोटी वाली को पहना दूँगी। और फिर ये देख लीजिए, हम लोग ना ऑटो किए, क्योंकि कार में हमें तो पता नहीं ना कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना, तो इसीलिए हम लोग ऑटो कर लिए, ऑटो से ही हम लोग जा रहे हैं। फिर वो जो अंकल जी है ना ऑटो जो चला रहा है, काफ़ी अच्छे हैं, सरदार अंकल जी हैं, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे विजिट करवाए, बहुत अच्छे जगह दिखला रहा है। तो ये देख लीजिए, हम लोग आ गए हवा महल, तो ये कुछ इस तरह का, लेकिन सच बोले तो रात में ही बहुत अच्छा लगता है हवा महल देखने में, तो दिन में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का, ये सांप को है ना रखे हुए हैं इस तरह बजा रहे हैं, तो फॉरेनर लोग भी है बहुत सारे, और हम लोग काफ़ी फ़ोटो शूट भी कराए, बहुत अच्छी फॉरेनर भी थी, तो बहुत अच्छे से फ़ोटो शूट हुआ। और फिर सब लोग हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे कुछ इस तरह। और ये देख लीजिए, ये पापा को सिर्फ तंग करती है, सिर्फ बोलती ये चाहिए वो चाहिए। फिर तो देखिए गाइस, हम लोग आए हैं हवा महल, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो और भी जगह मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे हवा महल आई हूँ। और ये है हवा महल। तो अभी है ना थोड़ा धूप का टाइम है, तो थोड़ा लाइट ज़्यादा लग रहा है इसीलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये सपेरा वाला है, तो सांप यहाँ पे दिखा रहा है। और ये देख लीजिए, कुछ यहाँ पे फॉरेनर वगैरह। तो फिर हम लोग आए हैं यहाँ जयपुर, तो मुझे बहुत दिन से मन था, लेकिन फाइनली हम लोग घूमने के लिए आ ही गए, और फिर और भी जगह टूर करेंगे। तो फिर आगे मेरे साथ बने रहिए, तो चलते हैं। और फिर ये देख रहे हैं, तो ये कुछ पता नहीं नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं शूट होता है, हीरो हीरोइन सब आते हैं यहीं पे शूटिंग होता है, तो बहुत अच्छा जगह ये भी लगा। तो ये यहाँ भी फिर हम लोग आ गए त्रिकेश्वर महादेव की मंदिर। तो फिर ये देखिए कुछ इस तरह का है, तो हम लोग रोड क्रॉसिंग करके फिर हम लोग जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे लोग भी आगे आगे जा रहे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह का है मंदिर। तो पहले ज़माने के जो राजा रजवाड़े लोग होते थे ना, तो यहीं पे आते थे महादेव को पूजा करने के लिए। तो फिर हम लोग भी चले महादेव को पूजा करने। तो फिर बहुत ही अच्छा और बहुत ही पवित्र लग है ये जगह, और बहुत ही आनंदमय आ गया। तो काफ़ी अच्छा है, और पहले ज़माना का कुछ इस तरह का कल्चर से बना हुआ, जैसे होते हैं राजा लोग के, तो उसी टाइप में बने हुए ये मंदिर है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये है आंगन कुछ इस तरह का। तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसे बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा है, फैला हुआ है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हरे रामा कृष्णा हो रहा है, भजन कीर्तन भी हो रहा है।
और ये देखिए कुछ इस तरह से सामने से जाते हुए फिर हम लोग और मेरे हस्बैंड बच्चे लोग को पकड़ कर हैं, बोले कि पहले तुम आ जाओ पूजा कर लो फिर मैं आता हूँ। तो फिर ये देख लीजिए कुछ इस तरह से। अब भीड़ भी नहीं था, जिस तरह सब लोग को भीड़ होता ना उतना ही भीड़ नहीं था, बहुत ही आराम से पूजा हो जाता गाइस, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग जयपुर आते तो ये त्रिकेश्वर महादेव का मंदिर ज़रूर आए। तो और ये देख लीजिए कुछ इस तरह से मैं बहुत अच्छा से पूजा की हूँ और बहुत ही आनंदमय हो गए और बहुत ही अच्छा लगा कि चलो बाबा जी को इस तरह से छूने का मौका मिला। और फिर ये है और ये देख रहे हैं। तो फिर हम लोग ऑटो से आए फिर इस जगह, ये है जंतर मंतर। तो फिर यहाँ काफ़ी भीड़ था, फॉरेनर लोग भी थे, लंबा लाइन लग रहा था। तो फिर हम लोग सोचे कि काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि हमें 12 साढ़े 12 बजे तक निकलना होगा यहाँ से। तो फिर सोचे चलो यहीं से देख लेते हैं, फिर और भी जगह विजिट करना है। तो फिर ये देख लीजिए कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे राजा भवानी सिंह का ये महल है। तो ये भी अंदर जाने का है, तो यहाँ टिकट लगेगा, लेकिन यहाँ भी बहुत टाइम लगेगा। वो बोला, ऑटो वाले भैया बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, अगर जाना चाहते हो तो जाओ। लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं था कि यहाँ पे फिर अगले नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर यहाँ भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो फिर यहाँ पे कुछ यहाँ जो तोप जो है ना रखा हुआ, तो वहाँ पे फ़ोटो शूट किए, बस इतना ही। और फिर हम लोग चले गए जयपुर का मार्केट। तो फिर कुछ इस तरह के कुर्ती वगैरह ना नॉर्मली सब जगह जो मिलता है कुर्ती, ऐसे ही मुझे लगा। और ये सब लहंगे भी मिल ही जाते हैं। तो फिर एक दो मैं कुछ खरीदी लहंगे वगैरह और काफ़ी कुछ खरीदी, क्योंकि जयपुर आओ तो जयपुर का चीज़ लेना तो बनता ही है गाइस। तो कुछ अच्छे अच्छे लहंगे लगे तो फिर मैं वो भी ली। और काफ़ी मैं अपने पति का जेब ढीला करा दी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जल्दी आने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं सोची कि ले ही लूँ। और काफ़ी अच्छे अच्छे थे, जयपुर राजस्थान के जैसे। तो फिर और काफ़ी, लेकिन दाम भी बता रहे थे कि इसका जो दाम बता रहे थे 3000 का, फिर एक का बता रहे थे ये जो है ये लाल वाली जो है ये है 2200 का। तो फिर इस तरह का बता रहे थे, तो फिर ठीक ही ठाक है। तो एक दो मैं ली हूँ और फिर उसके बाद दूसरी दुकान चले गई। तो फिर वो देख रही थी यहाँ पे भी कैसा कैसा मिल रहा है। तो हर दुकान एक ही जैसा कुछ लग रहा। और ये देख लीजिए, तो मैं यहाँ से और साड़ी ली। तो यहाँ का जो बना हुआ साड़ी जो रहता है तो बांधनी में भी आता है, जयपुरी टाइप में भी आता है, लेकिन मैं ली हल्का लाइट में ली साड़ी। तो बहुत ही अच्छा अच्छा साड़ी यहाँ भी दिखा रहे थे। कुर्ती पहले मैं बोली कुर्ती ही दिखा दो, तो फिर कुर्ती दिखाने लगे। तो कुर्ती कुछ खास नहीं लगा, नॉर्मली सब जगह मिल जाता है ऐसा कुर्ती, तो मेरे पास था ही। तो एक दो मैं देखने चाहिए कि दिखाओ कैसा है, लेकिन मुझे उतना ही पसंद नहीं आया। तो ये तो दिखा ही रहा। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले ये साड़ी एक ख़रीद लो। तो फिर मैं एक साड़ी ली हूँ। तो इसमें साड़ी वो नहीं आएगा क्योंकि मैं सूट नहीं की थी, मैं लेकर के आ गई थी घर पे ही। तो फिर हल्का क्रीम टाइप में है और उसमें कुछ पंछी टाइप में बने हुए हैं। तो इस तरह का ली हूँ इस दुकान में। और फिर मैं आ गई मोजरी का दुकान। ये देखो, ये जयपुर का स्पेशल शूज़ होता है, पॉकेट शूज़ के नाम से जाना जाता है। इसको फोल्ड करके आप अपने पॉकेट में ले जा सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड कीजिए और अपने पॉकेट में ले जाइए। फ्लेक्सिबल बता रहा हूँ उसका। गंदा मैला होता है, दीदी मम्मी कपड़े धोती घर पे, उस तरीके से वॉश कर लेना। इतना फ्लेक्सिबल होता है। 5 ईयर्स का गारंटी आता है। एक रिंकल भी आ जाता है ना 5 साल के अंदर, तो आप बाय पोस्ट चेंज करवा सकते हैं इस शूज़ को। ये जो कलर होता है नेचुरल कलर होता है, इसको आप 3 कलर में पहन सकते हैं। साल 6 महीने में मन भर जाए इस कलर से। जी ये जेंट्स का ही। साल 6 महीने में मन भर जाए इस कलर से, तो आप इसको डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। घर में खाने पीने का ऑयल होता है कोकोनट मस्टर्ड ऑयल, उससे आप डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप फिर हम लोग का बहुत सारा शॉपिंग हो गया था गाइस। तो फिर हम लोग आ गए अपने होटल के पास जहाँ पे रात में खाना खाएं। फिर हम लोग ये हल्का फुल्का ही खाएं, ये छोले भटूरे ऑर्डर किए थे तो वही खाएं। फिर हम लोग सारे सामान लेकर के अपने गाड़ी में आ गए थे। तो सारे लगेज वगैरह रख दिए और मेरे हस्बैंड लेकर के आ रहे हैं ऊपर से। तो फिर मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये देख लीजिए कुछ इस तरह सब लोग अपने अपने लोग जो हैं सब रख रहे हैं। तो कुछ इस तरह का सुबह
लग रहा है। और मेरे हस्बैंड देखिए पीछे से खोल कर रख रहा है सामान सब, तो सरिया कर रख रहा है। और ना कहीं भी जाओ गाइस तो अकेले जैसे हम लोग जाते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, एक दो साथ में हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, टाइम भी स्पेंड भी हो जाता है। और कोई मैं ना मेरा 7 सीटर गाड़ी है, अगर कोई बैठ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे ले जाना कोई ये नहीं है, क्योंकि सब लोग को जो जहाँ बाबा बुलाते हैं अगर हम उसको ले गए तो ये मेरे तरफ से पुण्य का काम ही हो गया। तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो लोग भी बोल रहे थे कि आपके वजह से चलो, मैं खाटू श्याम भी दर्शन कर लिए और फिर जयपुर भी, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये तो भाई बाबा का बुलावा था, किसके थ्रू कब आ जाए, और मुझे अच्छा लगता है किसी को खुश देखना, तो फिर मैं ले आई सबको, मतलब सबको नहीं, मेरे 2 आदमी को। तो फिर वो लोग बहुत ही अच्छे, गरीब है थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, सब बाबा देखते हैं, सब बाबा सबके नैया पार लगाते हैं। तो फिर वो भैया बोलते हैं, तो जान पहचान में है, तो फिर बोले कि चलो तुम और तुम्हारी पत्नी, तो हम लोग लेके आ गए। हम ये नहीं देखते कि कौन बड़े हैं कौन छोटे, हम लोग ये देखते हैं कि किनके दिल कितने अच्छे हैं, बस। और क्या है दुनिया में, कल को हम रहें ना रहें, और सिर्फ एक प्यार भरा बोली ही रह जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कोई अच्छा से बोल देता वही काफ़ी रहता है। तो फिर हम लोग निकल गए अपनी मंजिल की ओर और जा रहे हैं दिल्ली। तो फिर बाय बाय जयपुर। तो फिर ये देख लीजिए जयपुर का कुछ रास्ता इस तरह का है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, और पहाड़ जो रेतीला टाइप में है, लेकिन उसमें ना ये पौधे वगैरह, ये गाछ बड़े बड़े हैं। तो फिर दिन में कुछ उतना भी देखने लायक नहीं रहता है, नॉर्मली रहता है। रात में ना जयपुर इतना मस्त सिटी है ना, मत पूछे। तो फिर ये देखने लायक है, बोलने लायक है ही नहीं, इसके लिए शब्द ही नहीं है, बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी आइए गाइस, और एक बार जयपुर ज़रूर विजिट करिए। आई लव जयपुर। तो फिर मैं एक बार फिर जाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग को ये जल महल ये सब तो बहुत जगह मैं नहीं गई हूँ, एक ही जगह गई हूँ, 1-2 जगह। तो फिर इस बार कभी भी जाऊंगी खाटू श्याम तो जयपुर भी ज़रूर जाऊंगी, राधा रानी की कृपा से। चलो एक वाहन हो गया जो हम लोग जा सकते हैं कहीं कहीं इधर उधर अपने आसपास दिल्ली से। तो फिर तो हम लोग शूट भी करेंगे, तो फिर आप लोग को साथ ज़रूर विजिट करेंगे। तो फिर ये देख लीजिए कुछ इस तरह का मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। तो ये टोल टैक्स जो होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली एंटर हो चुके, मतलब लगभग हो ही चुके। तो फिर आप लोग भी यूं ही बने रहें थोड़ा। और काफ़ी थक गए हम लोग और टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन हम लोग 12:30 बजे निकले हैं और फिर हम लोग 4:30 बजने वाले हैं, पहुंच ही गए। तो फिर जयपुर से दिल्ली। तो फिर ये देख लीजिए, ये है यहाँ का एयरपोर्ट। तो कुछ इस तरह का एयरपोर्ट है, पीछे से मैं शूट की हूँ। तो ये यहाँ का कुछ इस तरह का एयरपोर्ट है। और आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, तो ज़रूर प्यार दें, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय।